नमस्कार, मैं हूँ एमएस आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 6 माई जेन्युइन लव से। मगर वो बहुत इंटेलिजेंट था। उसने अपने सिविल ड्रेस के साथ में अपने साथ में लेकर अपने ऑफिस आया था। वो तुरंत वॉशरूम गया और फिर उसने कपड़े बदल लिए। हिमांग ने दूधिया सफ़ेद रंग की कमीज़ और नीचे काली जीन्स पहन रखी थी। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर उसने अपने सभी टीम मेंबर्स को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रात 8 बजे सभी सोयोग होटल पहुँचे। होटल में घुसते ही सौम्या को देखकर वो दंग रह गया। वहाँ डॉक्टर कृति, डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर प्रत्युष, सिस्टर क्रिस्टीना और सिस्टर कैथरीन और सिस्टर दृष्टि सब एंजॉय कर रहे थे। आज डॉक्टर कृति का बर्थडे था। होटल सोयोग में सौम्या को देखकर हिमांग बेहद खुश हुआ। वहीं उसके ग्रुप के अन्य सभी सदस्य एक दूसरे को देखकर एक कुटिल मुस्कान दे रहे थे। कहीं ना कहीं सबको कुछ न कुछ हिमांग पर शक हो रहा था। राहुल स्टुअर्ट के पास गया। फिर उसने सौम्या की टेबल की ओर इशारा करके उसने स्टुअर्ट के बगल वाली टेबल पर उसकी टीम की सिटिंग अरेंजमेंट करने को कहा। उसने धीरे से कहा, हमें उस टेबल पर बैठना है जो कि ठीक उस ग्रुप के बगल में है। स्टुअर्ट ने सिर हिलाकर कहा, ओके सर। और फिर हिमांग राहुल के पास जाकर फुसफुसाया, थैंक्स राहुल। राहुल ने उसकी ओर देखकर आंख मारी। सौम्या कृति के आज के ऑपरेशनल थिएटर के अनुभव को सुनने में काफ़ी व्यस्त थी। अचानक रेवन गौतम के मजाक पर हंसा और फिर उसने हिमांग की ओर देखा। कैप्टन हिमांग ने धीरे से कहा, मैंने उसे नहीं देखा। मुझे पता है कि उस रिश्ते को नज़रअंदाज करना बेहतर है जिसका कोई फ्यूचर ना हो। ऐसे तो हिमांग एक शांत इंसान है, मगर जब वो सौम्या के सामने आता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। हिमांग ने मन ही मन कहा, अभी मेरा फोकस सिर्फ डॉक्टर सौम्या के एड्रेस जानने में है। कृति ने सौम्या की ओर देखा, थोड़ी ज़ोर से कहा, सर्जन सौम्या, ये गुलदस्ता बड़ा प्यारा है, थैंक्स दोस्त। हिमांग इस बात को सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने मन में कहा, ये सुंदर डॉक्टर एक सर्जन भी है, वंडरफुल। सौम्या ब्यूटी और दिमाग का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। वहीं दूसरी ओर सौम्या हिमांग की नज़रों से दूर रहना चाहती थी, इसीलिए उसने डॉक्टर आयुष से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके साथ अपनी जगह बदल ले। मगर हिमांग तुरंत अपनी जगह से उठा। फिर उसने रवीश की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरे भाई प्लीज़ मेरे साथ अपनी जगह बदल ले, क्योंकि मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ। सौम्या समझ गई कि वो इस आदमी से बच नहीं सकती। सौम्या को मोनोटनस रहने की एक अजीब साइकोलॉजिकल बीमारी है। वो हमेशा एक ही जैसा खाना, चिप्स, सूप ऑर्डर करती थी। इसी वजह से डॉक्टर कृति ने कहा, क्या है सौम्या, क्या है यार, तू हर बार एक जैसा खाना खाकर बोर नहीं होती है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक जैसा खाना खाना अच्छा होता है यार, क्योंकि इसमें हम टेस्ट में धोखा नहीं खाते अगर हम सेम चीज़ बार बार ट्राई करते हैं तो। हिमांग उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। राहुल ने मस्ती में कहा, अब तुम मेजर हो जाओगे, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, शादी कर लो अंकल जी। तभी लेफ्ट साइड की ओर हिमांग की नज़र कुछ ऐसे लोगों पर पड़ी जिन्हें देखते ही वो सन रह गया। काले कपड़े पहने यंग गैंगस्टर लीडर के पीछे से एक मजबूत हट्टा कट्टा आदमी अचानक से बाहर निकल आया। वहीं राहुल के पास रिएक्शन देने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपना घुटना उठाया और एक तेज़ और ख़तरनाक तरीके से उसके अपने पैर से उसने उसके सिर पे दे मारा। कंपेटिटर का शरीर काफ़ी मोटा था, वो फुर्तीला नहीं था, लेकिन वो एक धारदार चाकू की तरह तेज़ था। वो खून से सना चाकू जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। राहुल जैसे ही कई सालों से गुंडा कम्युनिटी में है, वो आम दिनों लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए आम बात थी। उस समय उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था। उसने अपने हाथ उठाया और तड़ाक करके आवाज़ आई। अपने पैर के पिछले हिस्से से उसने गुंडे ने राहुल की बाँह पर लात मारी। इसी एक क्लिक के साथ में राहुल के आगे वाले बाजू और कंधे के जॉइंट तुरंत उखड़ से गए। वह अपने घुटने के बल बैठने के बाद ज़मीन पर गिरने वाला था कि यही देखा जा सकता था। कंपेटिटर की किक ताकत से भरी थी। उसकी विस्फोटक शक्ति बेहद असामान्य थी। देखते देखते राहुल ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि वो दूसरी बार फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। हिमांग ने जैसे ही एक आकृति देखी, वह तेज़ी से बगल से निकला हुआ आकृति को पकड़ने के पीछे पड़ गया। एक हाथ से उस राहुल की पीठ के निचले हिस्से को सहारा दिया, उसी जगह पर घूमा और फिर उसने मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। इस समय राहुल दर्द की वजह से दांत पीस लिए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके माथे से पसीने की बूंद नीचे गिर रही थी और उसका एक हाथ बेहद अजीब तरीके से डिसलोकेट हो गया था। उसके कंधे की हालत बिगड़ चुकी थी क्योंकि वो मुड़ा हुआ था और वो विकृत लग रहा था। उस गुंडे की किक से लगी चोटों ने लगभग उसे बर्बाद सा कर दिया था उस पल के लिए। ये राहुल ही था जिसने दर्द को काफ़ी विल पावर के साथ में सहा। उसके दांतें भींचे, उसने बेहोश होने तक दर्द को सहन किया। हालांकि इस समय उसका शरीर तेज़ी से कांपना शुरू हो गया था और उसे ये दर्द सिर्फ मुड़े हुए और विकृत बाँह के जॉइंट से नहीं हो रहा था, बल्कि इंटेंस पेन उसकी आंत और 6 इंटरनल ऑर्गन के अंदर होने वाले दर्द की वजह से भी था। इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसके शरीर के अंदर लगे झटके के कारण उसका इंटरनल ब्लड फ्लो बुरी तरह से इफेक्ट हो गया था। हिमांग ने पहली बार में ही राहुल की शारीरिक स्थिति का पता लगा लिया। वो थोड़ा शॉक्ड हुआ और उसने तुरंत
उसने तुरंत एक ही बार में ये सुनिश्चित किया कि राहुल के इंटरनल ऑर्गन की चोटें स्टेबल हो जाए, फिर उसे राहत पहुंचाई ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। इसके तुरंत बाद हिमांग ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, फिर राहुल की कोहनी पर पिंच किया। ऐसा लगा जैसे सिर्फ 2 बार ही उसे हल्का सा पिंच किया हो, तभी लगातार क्लिक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। अब देखना ये है कि आगे की उसमें चैप्टर में क्या होगा। क्या राहुल को वो ठीक कर पाएगा, क्या गुंडों को सबक सिखा पाएगा, और उसके प्यार का क्या वो अधूरा रह जाएगा पल। वो सौम्या से बहुत सारी बातें करना चाहता था, क्या वो उससे बात कर पाएगा। ये सारी जानकारी हमें मिलेगी आने वाले एपिसोड में। मैं आशा करती हूँ कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। आपके ढेर सारे प्यार और सराहना के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।